हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ये दीपा गुप्ता। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे एक न्यू फंक्शनैलिटी लॉन्च की गई है, आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, जैसे कि जीएसटी पोर्टल पे हम सभी को पता है हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। सेम उसी तरह से आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट भी जो है वो आपके लिए वर्क करेगा। फ्रेंड्स, बेसिकली आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट जो है वो फिगर्स उठाएगा आपकी आरसीएम की लायबिलिटी की और आपकी आरसीएम के आईटीसी की, जो भी आप क्लेम करेंगे या जो भी आप लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे इन योर जीएसटीआर 3B। यस, जीएसटीआर 3B में जो भी आप आरसीएम की फिगर्स डिक्लेयर करेंगे लायबिलिटी की और आईटीसी की, वो सारी जो है वो ऑटो कैप्चर होगी इस स्टेटमेंट में। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा आप अगर ये स्टेटमेंट चेक करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितना आपने आरसीएम की लायबिलिटी डिक्लेयर करी और उसके अगेंस्ट कितना आपने आईटीसी क्लेम किया। सेम वेज कितना आपने आईटीसी क्लेम किया और उसके अगेंस्ट कितनी लायबिलिटी जो है वो आपने डिक्लेयर करी, बिकॉज दोनों चीजें जो है वो मैच होनी चाहिए। अगर आपने सपोज आईटीसी क्लेम कर लिया ज्यादा और आपने लायबिलिटी की पेमेंट करी नहीं या कम पेमेंट करी, तो वहां पे मिसमैच आ जाएगा। ऐसा अभी तक हो रहा था, इसीलिए डिपार्टमेंट ने जो है ये एक स्टेटमेंट जो है वो लॉन्च किए, जिससे कि उनके पास भी डाटा रेडिली अवेलेबल हो कि कितना आपने आईटीसी क्लेम किया और कितनी उसके अगेंस्ट पेमेंट करी है। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स इसमें रहेगी। फ्रेंड्स, अब अभी ये लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि ओवर द ईयर अगर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी की और आरसीएम की में जो आपने आईटीसी क्लेम किया है उसमें अगर कोई मिसमैच है, उसमें कुछ जो है डेविएशन है, वेरिएशन है, तो आप उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। कि उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको इस स्टेटमेंट के एज अ ओपनिंग बैलेंस जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट है उसको जो है वो डालना पड़ेगा। सपोज अगर आपने कोई आरसीएम का क्रेडिट लिया था लेकिन उसके अगेंस्ट आपने लायबिलिटी पे नहीं की थी और आपको पता है ये चीज, तो अगर आप उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट में आप नेगेटिव जो है ओपनिंग बैलेंस जो है डिफरेंस अमाउंट का आप जो है डाल सकते हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है अभी। अगर आपने कोई आरसीएम का आईटीसी लिया था लेकिन आपने लायबिलिटी पे नहीं की, तो आप एज अ नेगेटिव बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस उसमें मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो डिफरेंस है वो जो है वो ठीक हो जाएगा। वो जो आप ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे वो जो है वो आपके 3B में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वहां पे आप जो है लायबिलिटी की पेमेंट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने जो है आरसीएम की लायबिलिटी की पेमेंट कर दी थी पिछले किसी साल में, बट वो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, आईटीसी क्लेम करना रह गया। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आईटीसी के बारे में जैसे हमें पता है आईटीसी की एक टाइमलाइन होती है क्लेम करने की। आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आप जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं पिछले साल में, अगर आपने इनवॉइसेस या डेबिट क्रेडिट नोट इशू किए हैं तो। अगर कोई ऐसा केस था कि आपने लायबिलिटी की पेमेंट कर दी थी बट आपने उसकी सेल्फ इनवॉइसिंग जो है वो नहीं की थी और सेल्फ इनवॉइसिंग आप अब कर रहे हैं और सेल्फ इनवॉइसिंग करके जो है आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बिकॉज आईटीसी जो है वो लिया जाता है, वो देखा जाता है, उसको क्लेम करने की डेट बेसिकली देखी जाती है जब आप इनवॉइसिंग इशू कर रहे हैं। इसके लिए अभी रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी थी। डिपार्टमेंट ने इसके लिए रिसेंटली अभी क्लैरिफाई किया था कि अगर आपने कोई लायबिलिटी जो है पहले पेमेंट कर दी थी या आपने पेमेंट भी अभी करी है बट इनवॉइसिंग जो है वो आप अभी कर रहे हैं, आपने लायबिलिटी पहले पे कर दी हो तब भी अगर इनवॉइसिंग आप अभी कर रहे हैं तो आईटीसी की जो डेट देखी जाएगी वो अभी की डेट से देखी जाएगी। मींस इनवॉइसिंग की डेट से वो आईटीसी की आप डेट देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने कोई लायबिलिटी की पेमेंट कर दी थी बट आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए थे और अब आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, तो आप इस आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट में एज अ ओपनिंग बैलेंस उस अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं। ये पॉजिटिव बैलेंस आएगा। अगर आपने तो दो केसेस हो गए। एक हो गया कि अगर आपने लायबिलिटी की पेमेंट जो है वो कर दी थी और आईटीसी क्लेम नहीं किया था, तो आप जो अमाउंट है उसे ओपनिंग बैलेंस में पॉजिटिव रखेंगे। और अगर आपने आईटीसी क्लेम किया था बट लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं की तो ओपनिंग बैलेंस में आप नेगेटिव अमाउंट लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी आपने आरसीएम का क्रेडिट लिया है और जो भी आपने आरसीएम की लायबिलिटी डिक्लेयर करी है वो बैलेंस हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आप ये काम जो है आप ओपनिंग बैलेंस को अपडेट करने का काम आप 31 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। और इसमें आपको 3 बार अमेंडमेंट करने का चांस भी दिया गया है। मीन्स आप जो है एक बार अपने अमाउंट मेंशन कर दिया, बट आपको वो अमाउंट जो है लग रहा है कि गलत है, वो चेंज करना है आपको, तो आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। 3 बार आप उस अमाउंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट लास्ट डेट ऑफ अमेंडमेंट है 30/11/2024, मीन्स 30 नवंबर 2024 तक आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं और अमाउंट मेंशन कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2024 तक। So this is the opportunity to correct your RCM, ITC and liability. So आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।